बोलिए कन्हैया लाल की जय। माता जी ने पूजन किया, भोले बाबा ने सन्मुख आसन दिया, माता जी को कथा सुनाने लगे। तो माता जी ने पूछा, हे प्रभु, ये 2-4 दिन से वायुयान बहुत निकल रहे हैं, वायु यात्रा बड़ी व्यस्त है, कहाँ जा रहे हैं सब ये यान? कहीं कोई उत्सव है? ये सब सुबह से निकले जा रहे हैं। देखो देखो, ये देवांगना जा रही है, ये देवता जा, अरे ये वरुण जा रहा है, ये पवन देव जा रहे हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं? यानी कहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्सव जरूर हो रहा है। भोले बाबा ने कहा, हाँ देवी, उत्सव हो रहा है। अच्छा, कहाँ हो रहा है? भोले बाबा ने धीमे से कहा, तुम्हारे पिताजी के यहाँ हो। अरे, अचंभित हो गई देवी, हमारे पिता? झूठ बोल रहे हो। अरे हमारे पिता के यहाँ होता तो पिताजी भला हमको ना बुलाते? अच्छा ईमानदारी से बताओ, कोनो बिटिया का पता चले कि उनके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और ये बात कोई तीसरा बतावे, पिताजी के घर से सूचना ना आवे, तो बेटी को ये विश्वास होगा? अरे बोले झूठ बोल रहे हो ही नहीं सकता। हाँ देवी, हो रहा है। हमें नहीं? हाँ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बोले एक बार की बात है, ब्रह्म सभा हम सन। क्या मतलब? हाँ, एक बार प्रजापति पद पर जिस समय ब्रह्मा जी ने बैठाला तो सम्मान समारोह लगा। दक्ष का आगमन हुआ, तुम्हारे पिता का आगमन हुआ, सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन उस सभा में 3 लोग नहीं खड़े हुए। कौन कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और स्वयं मैं। इसने सबको देखकर तो कुछ नहीं कहा। दक्ष को ये लगा कि ये मेरा ससुर है और मेरा सम्मान नहीं कर रहा। सो जैसे ही आसन पर पहुंचा और बोलना शुरू किया तो दक्ष ने कहा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो, ऐ ब्रह्म ऋषियों, ऐ देवताओं, सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। ये सब लोगों की सभा है, सब। यहां अमंगल वेश वालों का कोई काम? अरे इस नग्न स्वामी को यहां किसने बुलाया? अरे भूतों के राजा अमंगली व्यक्ति को बुलाकर मेरी सभा को अपमानित कर दिया, जिसे ये ज्ञान नहीं है कि किसका सम्मान किस विधा से। निकालो इसको यहां से बाहर। नंदी बाबा खड़े हो गए। दक्ष बाबा भृगु बगल में बैठे थे। चुप नंदी, ये सास ससुर और दामाद का झगड़ा है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? भोले बाबा ने नंदी के हाथ रखा। नंदी ने कहा, कैसे चुप हो जाऊं भोलेनाथ? क्योंकि हरि हर निंदा सुनहि जो काना, 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 होई घात होई पाप गौ घात समाना, होई पाप घात समाना। शिव चरित्र कितना गंभीर है, इसकी शिक्षा यहीं से ले लीजिए, विचार करिए। अच्छा, आज की देवियां याद करो जरा, आपके पति देव का अपमान आपके मैके में हुई जाए, अपमान का हुई जाए, मान लो को ढंग से नाश्ते पानी न करावे तो ससुराल में आते 1001 बातें श्रीमती को सुनाएंगे। ऐसा है कि नहीं? देखो सबकी खोपड़ी हिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शिव चरित्र क्या शिक्षा देता है? कितने वर्ष पहले की बात, भोले बाबा ने आज तक सती से नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया। अरे इस बेटी के क्या क्या भूल? अगर परिवार में कोई प्रियजन हमारा अपमान करते हैं तो पत्नी तो हमारी है, हमें उसका कभी तिरस्कार, ये कथा शिक्षा देती है। भोले बाबा ने कहा, देवी उस दुख के कारण
तुम्हारे पिता ने हमारी वजह से तुम्हें भी भुला दिया। माता सती के नेत्र अश्रुपूरित हो गए, नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी, प्रभावित होने लगी। अश्रुधारा प्रभावित हुई, भोलेनाथ के चरणों पर मस्तक रख दिया और कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ सीधे मेरे पिता के घर में चलिए। मैं अपनी मां से कहूंगी और अपनी मां से कहकर अपने पिता को बहुत डांट खलवाऊंगी, और मेरे पिता आपके सामने कान पकड़कर गलती मानेंगे। आप यज्ञ में सर्वोपरि स्थान पर बैठेंगे, ये मैं वचन देती हूं। चलो चलो, ये प्रेम मत तोड़ो, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय। टूटे से फिर ना जुड़े, ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, ना जुड़े, ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। प्रेम कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये धागा है, और अगर एक बार टूट गया तो कितने प्रयास करो, जुड़ने के बाद इसमें गांठ। हे प्रभु, एक बार चले चलो, सब लोग तुम्हारे चरणों की धूल मस्तक पर लगाएंगे। भोले बाबा ने कहा जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएंगे। माता सती ने कहा, रे माता पिता के घर में, गुरु के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। नहीं बुलाया या तो फिर भी जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन आवत ही हर से नहीं, जो आते ही देखकर हमें प्रसन्न ना हो जाए, और नयनन नहीं सने। याद कर लेना, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बर कंचन बरसत गे, नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा, हे प्रभु, एक बार मेरे कहने से चलो चलो, मेरे कहने से मैं अपने पिता की सारी त्रुटियां क्षमा करा दूंगी। भोले बाबा ने कहा, सती, ना हम जाएंगे ना तुम्हें जाने देंगे, भला, क्योंकि इस समय तुम्हारे पिता का तुम पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कन्यादान देने के बाद पिता कर पुत्री से अधिकार समाप्त हो जाता है, फिर दाता का दी हुई वस्तु पर कोई अधिकार, तुम भी नहीं जाओगी। भोले बाबा से सती जी कहने लगी, देखो, हम तुम जाओ और चाहे हम तो जाएंगे, क्योंकि जिसका पिता शिव विरोधी हो गया हो, उस पुत्री को कैलाश पर रहने का कोई अधिकार है। सती, नहीं जाना। भोले बाबा ने आंख बंद कर लिया। सती जी ने कहा, मैं जा रही हूं, नहीं आदेश दे दो। गेट तक गई। भोले बाबा ने कहा, क्या सही चली गई क्या? तुरंत सती जी लौट कर आ गई। देखो, एक बार अनुमति दे दो ना, क्योंकि आज तक मैं आपकी अनुमति के बिना कैलाश के बाहर नहीं गई, और मेरे जीवन का दुर्भाग्य कि मेरे पिता पथभ्रमित हो गए हैं, और उनके पास जाने के लिए आपका आदेश भी नहीं मिल रहा। मुझे आपके आदेश की आवश्यकता है महाराज, आपका आदेश मुझे प्राप्त हो जाए। भोले बाबा ने कहा, नहीं जाने दूंगा। अब की बार यज्ञ वेदी तक गई, फिर लौट के आ गई। बोली, अब मैं जा रही हूं, हो सकता है मेरे विनाश का समय हो, क्योंकि आपकी आज्ञा भी नहीं मिल रही, लेकिन मैं पिता के यहाँ बिना जाए आज मानूंगी नहीं। जैसे जाने लगी तो भोले बाबा ने कहा कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई नंदी को बुलाया। ए नंदी, देख तेरी माता जी अकेले जा रहे हैं, कुछ गणों को लेकर साथ में चले जाओ, नंदी बाबा दौड़ कर आएंगे। अरे माँ, पुत्र के रहते आप अकेले, मेरे ऊपर बैठो। और जाकर के सीधे भवनों पर गई। तो महाराज एक बात समझ लेना, जब आपत्ति का समय होता है तो बनी के नाम पर लाखों निसार होते हैं।
और बनी जब बन बिगड़ती है तो फिर दुश्मन हजार होते हैं। जितने लोग बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये शिव चरित्र की कथा है। आज भगवान शंकर के विवाह का उत्सव भी मनाएंगे और आप लोग अगर ध्यान से कथा सुनते रहेंगे तो साक्षात भगवान शंकर का प्राकट्य भी यज्ञ पंडाल पर हो जाएगा। एक बार हाथ उठाकर बोलिए शंकर भगवान की। सती जी जिस समय घर पर पहुंची तो एक साथ जन्म लेने वाली बहनों का व्यवहार बदल गया महाराज। बहनें मुस्कुरा कर पूछ रही हैं, जीजी अकेले आई हो, जीजा जी को साथ में नहीं लाई हो। ये जानती थी कि जीजा के विरोध में ही यज्ञ हो रहा है। रामचरितमानस में प्रमाण आया कि सादर भले मिली एक माता भगिनी मिली बाबूजी मुस्काता बहुत मुस्काता। सत्य जी ने पूछा, है माँ ठीक ठीक बताओ कहाँ है पिताजी? मैया ने कहा, माता ने सती को हृदय पर लगा लिया और केवल माँ के ही हृदय को ऐसा लगा जैसे मेरे बिछड़ते हुए प्राण फिर से मिल गए हों। और अपने प्रेम अस्त्र से माता प्रसूति ने सती को स्नान करवा दिया और कहने लगी, तेरे पिता कनखल क्षेत्र में है, कनखल यज्ञ चल रहा है। सीधे सती जी मंडप पर आई और देखा, और जिस समय देखा तो कतहु न दीख। देखा, अरे ये इंद्र का भाग, ये पवन का भाग, ये गरुण देव का भाग, ये विष्णु भगवान का भाग, ये ब्रह्मा का भाग, ये सारे देवताओं का भाग, लेकिन कतहु न दीख। शंभु कर भागा। भागवत कहती है, अरुद्र अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलन विभौ। आज सती के हृदय में भीषण पीड़ा हो गई और दक्ष को ललकारने लगी, ए राजा दक्ष सावधान। दक्ष ने कहा, ए सती चुप, एक तो बिना बुलाई मेरे यज्ञ पर आ गई है, चला गई है तो कोई बात नहीं, बैठ जा, अपना भोग प्रसाद ले ले। मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि मैंने तेरा विवाह उस अमंगली के साथ कर दिया, उस भोलेनाथ के साथ कर दिया, ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। आ गई है, यज्ञ में उपद्रव मत कर। सती ने कहा, पिताजी जानते हो मेरे जीवन का दुर्भाग्य क्या है कि मैं तुम्हारे शुक्र संभूत से पैदा हूं, और आज मुझे सबसे ज्यादा लज्जा हो रही है केवल यह कहने में कि मैं दक्ष पुत्री सती हूं। अब भी समय है, शिव माने कल्याण होता है। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान शंकर के चरणों में कान पकड़कर क्षमा याचना कर लो। भोले बाबा बड़े कृपालु हैं, और फिर तुम तो उनके रिश्तेदार भी हो, मेरे नाते उनके ससुर हो। यही तो मेरे लिए एक धब्बा है कि मैं उसका दामाद, मेरा वो दामाद, मैं उसका ससुर हूं। सती उपद्रव मत कर। सती ने सारे देवताओं को कहा कि सबको विधिवत फल मिलेगा, क्योंकि भगवान शंकर के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। और कहने लगी कि अगर मैंने मन क्रम वचन वाणी से अपने पति के सच्चे अर्थों में सेवा की है तो हे अग्नि देवता योग अग्नि प्रकट हो और मेरे इस तामसी दक्ष के शरीर से उत्पन्न शरीर का नाश करो, नाश करो। और उसी समय वह योग अग्नि प्रकट हुई और धू धू करके उस सभा के मध्य मैया सती का शरीर भस्मीभूत होने लगा। और यज्ञ मंडप पर हाहाकार मच गया।
सती मरण सुन शंभुगन। जैसे नंदी बाबा लोगों ने देखा कि मैया सती का शरीर जल रहा है तो यज्ञ को विध्वंस करने लगे। सती मरण सुन शंभुगन करन लगे मखखीस। और यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु रक्षा कीन मुनि। भृगु बाबा ने यज्ञ की रक्षा की, सारे गढ़ मारकर भगाए गए। भागवत के अनुसार यह खबर नारद बाबा ने भोले बाबा के पास पहुंचाई। भवो भवन्या निधनम, हे भव आपकी भवन्या का निधन दक्ष के यज्ञ में हो गया। जैसे ही भोले बाबा ने बात सुनी, अपनी जटा को उखाड़ कर नीचे चट्टान पर फेंका। तुरंत एक वीर उत्पन्न हुआ, उसने प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा, भो वीरम ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। लोगों ने उसका नाम वीरभद्र कर दिया। बोलिए वीरभद्र बाबा की। वीरभद्र बाबा रास्ते पर जा रहे थे, नंदी बाबा मिल गए। कहां जा रहे हो गणो? बड़ी मार पड़ी है प्रभु, चलो सबका प्रतिफल दोबारा देंगे। तभी जैसे कोई तूफान यज्ञ मंडप पर आता है, सारे शिवगण वहां पर आ गए और तुरंत आदेश दिया वीरभद्र ने, पकड़ लो सबको। किसने किसको पकड़ा? तो बोले भृगुम बंधनम मणिमाण। भृगु बाबा को मणिमान नामक गण ने बांधा। वीरभद्रम चा प्रजापतिम, वीरभद्र ने स्वयं प्रजापति को पकड़ लिया। और चांडीसा पूषणम देवम, चांडीस गण ने पूषा देव को पकड़ा। और भगम नंदी स्वरोग्रही, बाबा नंदी बाबा ने भग देव को पकड़ा, सबको लाइन से खड़ा कर दिया। बोलो इसमें कौन अपराधी है? नंदी बाबा ने कहा, जब हम मार खा रहे थे तो बाबा भृगु अपनी दाढ़ी खजुआ के हंस रहे थे। वीरभद्र ने दाढ़ी पकड़ी और उखाड़ ली। पूषा देव हंस रहे थे, एक मुक्का दिया, 32 दांत बाहर। प्रजापति दक्ष को पकड़ा, काट कर गर्दन स्वाहा कर दी। सारे देवता रोते रोते कहां पहुंच गए? कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो, जग माहूत हंसा। अगर भला चाहते हो तो चलो सब लोग। कहां? केवल भोले बाबा ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तभी भोले बाबा की शरण में सभी लोग गए। अरे शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी। चलो सब लोग चलते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ भोले बाबा के पास। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण जय हो। आए तिहारी। आए तिहारी बाबा, आए तिहारी, आए तिहारी बाबा, आए तिहारी। जय हो भस्माधारी। जय हो भस्माधारी, शरण हम आए तिहारी। जय हो भस्माधारी, शरण हम आए तिहारी। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की।
बोलिए शंकर भगवान की। सारे लोग शंकर जी के पास गए। कहा भी गया है कि भोले बाबा अगर महाकाल हैं तो महाकृपालु भी हैं। महाकाल कालम कृपालुम। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और सबको जो जो सबने मांगा दिया। दक्ष की यज्ञ पर आए। दक्ष के गले में बकरे का गला जोड़ा गया और उस समय दक्ष का अहंकार समाप्त हुआ। याद रखना, जब तक जीव के हृदय में अहंकार रहेगा तब तक कभी भगवान का दर्शन, और जब अहंकार का पत्थर टूटेगा उसी समय भगवान का प्राकट्य हृदय में। और ये संसार में हर जीव अहंकार लिए बैठा है। किसी को धन का अहंकार, किसी को बल का अहंकार, किसी को ज्ञान का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार, किसी को शक्ति का अहंकार। इसलिए अहंकार इस जनित संसार में जब तक जीव के जीवन में अहंकार रहेगा तब तक जीव का कल्याण होने वाला। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। तब दक्ष ने भोलेनाथ के चरणों पर प्रणाम करने के बाद सुंदर भोलेनाथ की स्तुति की है। और आज भी जो भी लोग गाल बजाकर भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, बजाते नहीं बम बम, फिर गाल बजाते हैं, तो गाल बजाकर भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। भोलेनाथ उन पर दक्ष जैसी ही कृपा करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की।